मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे, मेरा रूस गया सांप। अब तुम पूछते हो तेरा हम कौन होते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर नेहा। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को गाइस। और आज का ब्लॉग मैंने इनसे स्टार्ट किया है, तो आप लोग देख लीजिए। सुबह का टाइम है और मैंने जो है करीबन 10 बज चुके हैं। सुबह का क्या 10 बज चुके हैं, 10 बजे मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो ये हो रहे हैं रेडी और जा रहे हैं सब लोग ऑफिस। और यहाँ पर जो है बिट्टू रानी मेरी बेड पे बैठे हुई हैं, अपनी चिल्ड्रन पार्टी के साथ जो है फ़ोन में कुछ देख रही हैं। तो ये मोबाइल चला रही हैं, अपना मोबाइल में कार्टून वगैरह देख रही होंगी। मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया कॉपीराइट के डर से। और यहाँ पर देखो कैसे लेट के तीनों की तीनों देख रहे हैं, तीनों की उंगलियां चल रही हैं। और ये अपना जो हो गए हैं रेडी। तो चलिए गाइस, इनको विदा करने के बाद फिर मिलते हैं हम आप लोगों से। ओके सो गाइस, मैंने काटा है पपाया, ये अपने लिए, ये है काला नमक और ये मैंने काटा है, इसके साथ में खाऊंगी सुबह सुबह। खाली पेट खाना बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। डॉक्टर भी बताते हैं इससे जो है गैस प्रॉब्लम या कुछ भी पेट की प्रॉब्लम होती है वो सही रहती है। तो ये डॉक्टर ने ही बताया है कि सुबह जो है खाली पेट ये खाना चाहिए, तो इससे जो है जो भी गैस की प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होगी। तो आज आप लोगों के साथ हम करेला की रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये मैंने काट के करेला छौंके हुए हैं और प्याज है और हल्दी मिर्च मसाला कलौंजी, यही सब डाल के जो है, ज़्यादा प्याज को भूना नहीं जाता है इस करेले में, ज़्यादा भूनती नहीं हूँ। इस तरीके से मैंने छौंक दिया है और क्या कहते हैं उसको, नमक भी डाल दिया है और ढक दिया है। उसके थोड़ी बाद देखिए मेरे ये करेले जो हैं थोड़ा मतलब आधे पके हो जाते हैं, आधे कच्चे आधे पके हो जाते हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसमें डालती हूँ ये आम का छीला, ये मतलब छीले वाली खटाई। साथ में इसलिए नहीं डाला क्योंकि खट्टेपन से जो है सब्जी हमारी मुठरिया सी जाती है, तो अच्छे से पक नहीं पाती है। तो आधा पकने के बाद ही डालते हैं, वो भी पूरे में नहीं मिलाया, बीच में रख दिया है, इस तरीके से ढक दिया है। जो इसका खट्टापन होगा वो इसमें आ जाएगा। ये बिटिया रानी देखो कैसे खड़ी हैं, बोतल लिए दूध मांग रही हैं। सो गाइस देखिए करेला हमारे रेडी हो गए। जब तक हम उधर दूध बनाते हैं थोड़ी देर, इसमें जरा सी हम डाल देंगे चीनी। तो चीनी से क्या होता है, एकदम अलग ही स्वाद आ जाता है, जो कड़ूपन तीखापन होता है वो बिल्कुल गायब सा हो जाता है। तो चलिए मिलेंगे बाद में। सो गाइस गुड इवनिंग सभी लोगों को। और जो है शाम के बज गए हैं 7-8 बज गए हैं करीबन, और पूरे घर में लाइट ऑन है। और मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की दिन में क्योंकि उसमें आवाज़ म्यूट कर दी, वरना आप लोगों को सुनाती कितना खटपट हो रहा था। तो घर में चल रहा था काम। ये नीचे जो है वो पानी की वायरिंग वाला चल रहा था, मतलब वो नीचे तो है ही, ऊपर किया जा रहा था। तो ऊपर से ये देखिए पाइप लाया गया है, जीने के द्वारा नीचे डाला जा रहा है। ये किचन का पाइप आया है ऊपर वाला। तो इतना तोड़ फोड़ मची थी घर में, इतनी गंदगी फैल गई थी, जितने भी कमरे आप लोग देख सकते हैं कितना, मतलब ये इतना इकट्ठा हुआ है, इतना मलबा निकला हुआ है। और सभी लेबर मिस्त्री लोग जा चुके थे, 7 बज चुके थे। तो ऐसे तो हम लोग नहीं रह सकते थे ना बिना किए हुए। तो ये लोग अपना काम कंप्लीट करके निकल रहे हैं। अब हम जो है मम्मी और हम दोनों लोग जुटे हैं सफाई में। तो पहले कमरे से लगाते हैं, और ये बेड एड पूरा, जबकि सारे कपड़े वगैरह ढक दिए थे, पूरे कमरे में दरवाजे बंद थे, पर्दा पड़ा हुआ था, हर जगह चादर डाल दी थी। तो भी इतनी मतलब डस्ट आई है, थोड़ी बहुत खिड़कियों की सांख वाँख रह जाती है वहाँ से ऊपर से। तो सब धूल धूल ये ईंटें वाली सब लग रही थी। तो मैंने अपने जो है फेस को बंद कर लिया है, जिससे पूरी डस्ट और बालों में बैठ जाती है और जो है गंदगी पूरी। तो ये सब मैं झाड़ रही हूँ, बाहर मम्मी झाड़ रही है। तो चलिए पूरे घर में इस कर लेते हैं सफाई, क्योंकि ऐसे तो नहीं रह सकते रात भर बिना किए। फिर मैंने नहाया भी था क्योंकि चैन ही नहीं पड़ता, क्योंकि बिस्तर वगैरह सब कुछ भी खिसक गया था। इतना बचाने के बावजूद, आप लोग देख रहे हैं सब कुछ ढक ढक के रखा था, उसके बावजूद भी।
गाइस ये सब काम करते करते करीबन 8:30 बज चुका होता है, 8:45 पर सफाई नहीं हो पाती क्योंकि सारे कमरे जितने भी कमरे थे सब गंदे हो गए थे। तो यहाँ डाइनिंग टेबल वगैरह पूरा गंदगी से जो है मिट्टी से, ईंटें वाली जो गंदी मतलब धूल होती, मिट्टी ईंटा जो काटा जाता है उसका बुरादा सब लाल लाल हो रखा था। तो मैं सब पोंछ रही हूँ और जहाँ पे हाथ रखो वहाँ पे इतनी ज़्यादा किसकन निकल रही थी, ये पूरा सब लाल लाल हो गया था। जो कि इस कमरे में तो शीशे भी लगे हैं दरवाजे में, कहीं आने की जो है कोई गुंजाइश ही नहीं, उसके बावजूद भी आ जाती है गंदगी। फिर मैं जो पूरा घर एक करने के बाद सारे बिस्तर अलमारियाँ हर जगह पोंछने के बाद फिर मैं झाड़ू पे लग, ये तीसरी बार झाड़ू लग चुकी है। पहले मोटा मोटा कूड़ा जो था वो मम्मी सारा निकाल ले गई, फिर उसके बाद नॉर्मल, फिर इसके बाद ये तीसरी झाड़ू लग रही है जो मैं इस वाली झाड़ू से लगा रही हूँ, जिससे पूरी धूल निकल जाए। वरना ये लोग अभी आएंगे ना तो जहाँ पैर रखेंगे वहीं ये किसकन किसकन करके चिल्लाएंगे, फिर बहुत मतलब वो हो जाता है। तो ये देखिए अब ये तीसरी बार वाला कूड़ा निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं कितनी गंदगी। तो बताओ ऐसे कैसे चैन पड़ता है। और ऊपर तो पड़ा ही है, ऊपर तो काम ही चल रहा है, लेकिन नीचे तो नहीं ऐसा रख सकते क्योंकि नीचे तो कोई काम नहीं है, बनाना खाना रहना तो सब नीचे। तो ये तो हम ही लोगों को अपने हाथ से करना चाहिए पड़ेगा, लेबर मिस्त्री का इंतज़ार ये साफ थोड़ी ना करेंगे आके। और कमरे में अब इसमें आए, इसमें देखो कितना पैर नहीं रखा जा रहा है, चप्पल जूते पहन के हम कर रहे हैं। बाहर जो है प्लम्बर वाले भैया गाना बजा रहे थे तो मैंने आवाज़ को म्यूट किया है, कॉपीराइट आ जाता है जो मैं बोली थी, बाद में एडिटिंग के टाइम सुना। ये देखो मम्मी भर रही है, कितना ईंटा निकल रहा है सिर्फ इतना तोड़ने में। और बिटिया रानी देखो क्या कर रही हैं, ड्रेसिंग टेबल में हाँ पेड़ा खा रही हैं। तो मतलब पेड़ा खाती जा रही हैं, उस शीशे में जो है अपना मुंह देखती जा रही हैं, फिर पेड़ा खा लेती, फिर देख रही और इधर हमें भी देख रही हैं कि मम्मी हमको देख रही हैं कि नहीं। फिर उसके बाद क्या करती, फेंक देती हैं। जब ये देखो फेंक दिया। तो चलिए गाइस अब बना लेते खाना, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके तो हेलो गाइस, चलिए दिखाते हैं अपना खाना। और खाने में सबसे स्पेशल चीज़ ये देखिए, मैंने बनाई है गुड़ की खीर। ये ठंडी सीजन के जो है ये सेकंड या थर्ड बार जो है बनाया है, अब की बार ज़्यादा नहीं बनाया। और ठंडी कम होती चली जा रही है। अभी देखो गुड़ हमारा अच्छे से नहीं मिला है, धीरे धीरे गल रहा है, क्योंकि गुड़ हमेशा नीचे उतार के ही डाला जाता है जिससे हमारी खीर फटे ना। आप लोगों के साथ रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ डिटेल से। और चढ़ती आंच पे जो है गैस पे नहीं गुड़ डाला जाता है। तो ये तो मेरी बन गई खीर। और वैसे भी ठंडी कम होने लगी तो मम्मी से कहा चलो एक बार बना के और खा लिया जाता है लास्ट बार, वरना फिर चीनी वाली ही अच्छी लगेगी। और उसके बाद ये देखिए बन गई है हमारी आलू मटर टमाटर की स्पेशल मसाले वाली सब्जी, मतलब खड़ा मसाला पीस के। प्याज को नहीं पीसा है, टमाटर और खड़ा मसाला जो नहीं होता है, लौंग इलायची और वो जो भी वगैरह वगैरह होता है सबको पीस के, काली मिर्च वगैरह सब्जी बनाई है। उसके बाद आज कुकर में नहीं भगोनी में बनाए हैं चावल गरम गरम, जो कि अभी जस्ट तुरंत मैंने उतारा हुआ है। उसके बाद ये देखिए मैंने रोटियां बना ली हैं अपनी, इसमें कपड़ा नीचे रख लेते हैं जो पसीजती नहीं है, और कागज़ और या फिर वो होता है पेपर तो डाल देते हैं, जिससे कागज़ नहीं डालना चाहिए प्रिंट। और ये हमारा कपड़ा रहता है, 3 कपड़े हैं, रोज़ एक टाइम धर रखने के बाद धुल लिया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा खाना। अब रह गया सलाद, मूली ले आ, और मूली प्याज काट के सलाद तैयार कर लेते हैं। तो चलिए गाइस सबको खाना खिलाने के बाद